यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर 6। प्रश्न 21 125 शब्द। प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने में भूमिका का परीक्षण कीजिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्थानीय निकाय चुनाव कराने में इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मॉडल उत्तर। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसका प्रमुख दायित्व पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव कराना है। ये नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करता है। आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है, मतदान प्रक्रिया की निगरानी करता है, आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करता है तथा चुनाव परिणाम घोषित करता है। नियमित चुनाव जन भागीदारी, उत्तरदायित्व तथा स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाते हैं। महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण ने राजनीतिक समावेशन को भी बढ़ावा दिया है। तथापि चुनावी हिंसा, आरक्षण संबंधी विवाद, परिसीमन में विलंब, प्रशासनिक निर्भरता, धनबल एवं बाहुबल का प्रभाव तथा बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण आयोग की निष्पक्षता के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। प्रशासनिक स्वायत्ता, तकनीकी सुधार तथा पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया से युक्त एक सशक्त राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ स्थानीय लोकतंत्र की आधारशिला है। प्रश्न 22 125 शब्द। प्रश्न, स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने में उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के योगदान का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सतत विकास के लिए प्रभावी वित्तीय विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? मॉडल उत्तर। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के मध्य वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण की अनुशंसा करना है। ये वित्तीय विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करता है। आयोग राज्य करों के बंटवारे, अनुदानों, राजस्व स्रोतों के हस्तांतरण तथा स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने संबंधी सुझाव देता है। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से पंचायती एवं नगरीय निकाय पेयजल, स्वच्छता, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य नागरिक सेवाओं का प्रभावी संचालन कर पाते हैं। किंतु आयोग के अनियमित गठन, अनुशंसाओं के विलंबित क्रियान्वयन, सीमित स्थानीय राजस्व तथा राज्य सरकार पर अत्यधिक वित्तीय निर्भरता इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। प्रभावी वित्तीय विकेंद्रीकरण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने, सेवा वितरण में सुधार लाने तथा उत्तर प्रदेश में संतुलित एवं सतत क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। प्रश्न 23 125 शब्द। प्रश्न, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के संवैधानिक एवं प्रशासनिक महत्व की विवेचना कीजिए। ये पद संवैधानिक शासन को किस प्रकार सुदृढ़ करता है? मॉडल उत्तर। महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत नियुक्त राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ये पद राज्य सरकार को संवैधानिक एवं विधिक मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए विधि के शासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी परामर्श देता है, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, विधेयकों एवं नीतियों की वैधानिकता पर सलाह देता है तथा संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या में सहायता करता है। इसके माध्यम से शासन की विधिक वैधता, जनहित की रक्षा तथा संवैधानिक मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित होता है। तथापि राजनीतिक निष्पक्षता, बढ़ते वाद विवाद तथा जटिल कानूनी मामलों के त्वरित निस्तारण जैसी चुनौतियां इस पद की कार्यकुशलता को प्रभावित कर सकती हैं। एक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश में सुशासन, विधि के शासन तथा संवैधानिक उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण आधार है। प्रश्न 24 125 शब्द। प्रश्न, योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसकी विश्वसनीयता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय सुझाएं। मॉडल उत्तर।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक संस्था है, जिसका दायित्व राज्य की सिविल सेवाओं हेतु योग्य एवं सक्षम अभ्यर्थियों का चयन करना है। निष्पक्ष एवं योग्यता आधारित भर्ती प्रशासनिक दक्षता तथा जनविश्वास को सुदृढ़ करती है। आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है, नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों तथा सेवा संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। पारदर्शी चयन प्रक्रिया सक्षम एवं उत्तरदायी प्रशासन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तथापि परीक्षाओं में विलंब, न्यायिक विवाद, तकनीकी चुनौतियां, रिक्त पदों की अधिक संख्या तथा समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया का अभाव आयोग की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। डिजिटल परीक्षा प्रणाली, पारदर्शी मूल्यांकन, समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र तथा प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से आयोग की विश्वसनीयता एवं दक्षता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। प्रश्न 25 125 शब्द। प्रश्न उत्तर प्रदेश में न्याय तक सरल एवं त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने में लोक अदालतों तथा वैकल्पिक विवाद निवारण ADR तंत्र के महत्व की चर्चा कीजिए। मॉडल उत्तर। सुलभ, सस्ता एवं त्वरित न्याय सुशासन का एक मूलभूत तत्व है। लोक अदालतें तथा वैकल्पिक विवाद निवारण ADR तंत्र न्यायालयों पर बढ़ते भार को कम करने तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोक अदालतें मोटर दुर्घटना दावे, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामले तथा समझौता योग्य आपराधिक मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से करती हैं। मध्यस्थता, पंचायत तथा सुलह जैसी ADR प्रक्रियाएं मुकदमेबाजी की लागत एवं समय दोनों को कम करती हैं तथा न्याय प्रणाली में जनविश्वास बढ़ाती हैं। तथापि जन जागरूकता का अभाव, प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी तथा संस्थागत क्षमता की सीमाएं इनके व्यापक उपयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं। ADR तंत्र का सुदृढ़ीकरण, विधिक जागरूकता, डिजिटल विवाद निस्तारण तथा संस्थागत अवसंरचना के विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश में न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाया जा सकता है। प्रश्न 26 125 शब्द। प्रश्न मानवाधिकारों के संरक्षण में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए। समकालीन चुनौतियों के समाधान में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। मॉडल उत्तर। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा हेतु स्थापित एक महत्वपूर्ण वैधानिक संस्था है। ये हिरासत में हिंसा, पुलिस अत्याचार, भेदभाव, नागरिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन तथा अन्य मानवाधिकार हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। आयोग जांच करता है, मुआवजे की अनुशंसा करता है, सरकार को नीतिगत सुझाव देता है, मानवाधिकार जागरूकता फैलाता है तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है। ये कारागार प्रशासन, पुलिस उत्तरदायित्व तथा कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा में भी योगदान देता है। तथापि सीमित प्रवर्तन शक्तियां, कर्मचारियों की कमी, जांच में विलंब, जन जागरूकता का अभाव तथा अनुशंसाओं का बाध्यकारी न होना इसकी प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। संस्थागत स्वतंत्रता, जांच क्षमता में वृद्धि, अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनभागीदारी को सुदृढ़ बनाकर आयोग को अधिक प्रभावी मानवाधिकार संरक्षक बनाया जा सकता है। प्रश्न 27 125 शब्द। प्रश्न सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। मॉडल उत्तर। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। ये शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जनभागीदारी को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोग द्वितीय अपीलों की सुनवाई करता है, सूचना न देने संबंधी शिकायतों का निस्तारण करता है, आवश्यक होने पर लोक सूचना अधिकारियों पर दंड लगाता है तथा अधिनियम के पालन को सुनिश्चित करता है। सूचना के अधिकार ने भ्रष्टाचार को उजागर करने, लोक सेवाओं में सुधार लाने तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किंतु
अपीलों का लंबित रहना, सूचना आयुक्तों की कमी, अभिलेख प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था तथा मामलों के निस्तारण में विलंब इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। डिजिटल अभिलेख प्रबंधन, रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति तथा जन जागरूकता के विस्तार से उत्तर प्रदेश में अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रश्न 28 125 शब्द। प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने में ई गवर्नेंस की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। मॉडल उत्तर। ई गवर्नेंस उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता तथा नागरिक केंद्रित शासन को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। डिजिटल तकनीक ने अनेक सरकारी सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया को सरल एवं अधिक प्रभावी बनाया है। ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से प्रमाण पत्र, भू अभिलेख, राजस्व सेवाएं, छात्रवृत्तियां, पेंशन, शिकायत निवारण तथा डिजिटल भुगतान जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे भ्रष्टाचार, कागजी कार्यवाही तथा प्रशासनिक विलंब में कमी आई है, जबकि सेवा वितरण की पारदर्शिता एवं सुगमता में वृद्धि हुई है। तथापि डिजिटल विभाजन, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता, साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे, डिजिटल साक्षरता की कमी तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना तथा समावेशी ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना उत्तर प्रदेश में प्रभावी लोक प्रशासन के लिए आवश्यक है। प्रश्न 29 125 शब्द। प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन के महत्व की चर्चा कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राज्य की संस्थागत तैयारियों का मूल्यांकन कीजिए। मॉडल उत्तर। उत्तर प्रदेश बाढ़, सूखा, लू, आकाशीय बिजली, महामारी, औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा अन्य प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं से प्रभावित होने वाला राज्य है। इसलिए जनजीवन, आजीविका तथा आधारभूत संरचना की सुरक्षा के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा की तैयारी, शमन, त्वरित प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास तथा क्षमता निर्माण का समन्वय करता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं, सामुदायिक भागीदारी तथा विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय ने आपदा प्रबंधन की क्षमता को सुदृढ़ किया है। तथापि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण, बाढ़ क्षेत्रों पर अतिक्रमण, स्थानीय स्तर पर अपर्याप्त तैयारी तथा जन जागरूकता की कमी प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। जोखिम आधारित योजना, जलवायु अनुकूल अवसंरचना, सामुदायिक भागीदारी तथा संस्थागत क्षमता निर्माण के माध्यम से उत्तर प्रदेश को अधिक आपदा सहिष्णु बनाया जा सकता है। प्रश्न 30 125 शब्द। प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने में लोक सेवकों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। प्रशासनिक नैतिकता लोक सेवा वितरण को किस प्रकार बेहतर बना सकती है। मॉडल उत्तर। लोक सेवक राज्य की स्थायी कार्यपालिका के रूप में सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों तक लोक सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी कार्यकुशलता शासन की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। नैतिक लोक सेवक सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता तथा जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों का पालन करते हैं। वे विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय अनुशासन, नागरिक केंद्रित प्रशासन तथा उत्तरदायी शासन को सुदृढ़ करते हैं। तथापि राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विलंब, क्षमता निर्माण की कमी तथा जटिल प्रक्रियाएं प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित करती हैं। निरंतर प्रशिक्षण, नैतिक नेतृत्व, प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, संस्थागत स्वायत्ता तथा जनभागीदारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सुशासन एवं लोक सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।